वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो मुदस्सिर, वो उसका हो गया, लेक्चर्स वगैरह देख ली? किसके सर? कैनवस पे? जी सर, कुछ देखा था, मतलब क्लास, वो एक और क्लास भी हुई थी ना, उस पे ही वो कल असाइनमेंट भी एक भेजी है। हाँ। तो असाइनमेंट कह रहे हैं टेस्ट भेजा है, तो वो कुछ हुआ ही है, देखे। क्या मतलब टेस्ट भेजे? वो मतलब एक असाइनमेंट वो मैडम ने दिया था ना, हाँ। तो टाइम शेड्यूल कोई बनाया हुआ था, तो उस टाइम के अंदर अंदर वो भेजना था। नहीं, वो कैनवस पे अपलोड कर दी? जी सर। कैनवस पे असाइनमेंट अपलोड करोगे ना? जी जी, कैनवस पे ही असाइनमेंट अपलोड की थी। अच्छा ठीक है, जब मैं दूंगा तो मेरी भी सारी उधर ही, सही है। ठीक है सर। बस आज इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट्स और क्विजेज स्टार्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर हाँ हाँ। सर, आज नेट का ज्यादा इशू है, अगर चला गया तो काइंडली अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अगर मैंने वैसे किया, मतलब पैकेज भी किया हुआ है, लेकिन अगर वो फिर भी एमबी इसमें ज्यादा यूज हो रहे हैं। वो वाईफाई पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नवीद कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा, ये जो वाईफाई वाला है ये काम नहीं कर रहा है इसमें। हेलो। जी जी सर, मेरे साथ बात करें। मुदस्सिर से। सर मैं तो वैसे मुदस्सिर से। सर उसका मेरे ख्याल से भी हो। सर मैं तो वैसे मोबाइल पे ही कर रहा हूँ पैकेज, सिम के टेलीनार पे किए हुए, बस उस पे ही चल रहे हैं सर, सर क्योंकि यहाँ मोबाइल तो ठीक चल रहा है। वालेकुम सलाम। मोबाइल वाला ठीक। मोबाइल पे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है नवीद, ये सर। कौन सा मैं वो पैकेज किया टेलीनॉर का? सर ये 4G है, ये एक वीक वाला होता है, 175-70 रुपए में होता है। तो इसमें ये है कि सर मेरे ख्याल से 7 GB मिल जाता है एक, और 2 GB मिलता है रात 1 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक, वो एक्स्ट्रा है। तो बस ये है कि इसमें जो हो जाता है, पूरा वीक गुजर जाता है आराम से। और क्लासेस भी ज्यादा है ना? जी जी सर, यही बात है। और उसके अलावा भी सर यूज कर लेते हैं फेसबुक वगैरह, कोई चीज डाउनलोड करनी है वगैरह वगैरह, मतलब सर्च वगैरह, तो उसमें भी ठीक चल रहा है अभी तक तो। क्योंकि सर यहाँ पे ना वो सिग्नल वाला जो पीडीसीएल वाला है ना, उसका ज्यादा इश्यू चल रहा है, तो इस वजह से मैंने वो लगवाया नहीं है, पहले था वो हटवा दिया। वो 4G है कौन सा है, पता नहीं 4G है कौन सा है उसका, पीटीसीएल का? 4G सर इधर हमारे तो 4G के पता नहीं कितना है, लेकिन वो बड़ा कम आता है सिग्नल, उसमें ड्रॉप होते हैं काफी ज्यादा, तो वो सही नहीं है। सर जोन नेटवर्क तो सब बेस्ट चल रहा है अभी, कोई सिग्नल वगैरह का कोई इशू नहीं हो रहा। और मैंने तो मंथली करवाया 30 GB का, तो वो भी ठीक ही चल रहा है। अच्छा, वो कैनवस वाले लिंक आप लोगों ने वो कर लिया रजिस्टर मेरे कोर्स में, सब ने? सर बस सर नहीं, जी सर। मैंने नहीं किया सर, मैं जी देखा है। अच्छा, वो लेक्चर्स वगैरह मिल गए? नो सर।
सर जिसको 7 लेक्चर्स हैं। हाँ, जिसको जो है ना प्रोसीजर नहीं आता, एक दूसरे के साथ हेल्प करके वो करें, ठीक है। बिल्कुल सर। और वो असाइनमेंट वगैरह भी उधर ही सबमिट करनी है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है। अच्छा वो हम लोगों ने इनकोडिंग टेक्निक्स अभी नहीं पढ़ी ना, इनकोडिंग टेक्निक्स। जी सर, रहती हैं। नहीं सर। या पढ़ी थी हम लोगों ने? हेलो, सर सर नहीं पढ़ी, रहती सर हैं। नहीं नहीं, पढ़ी। सर नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, ठीक है। अच्छा एक जरा 2-3 मिनट ठहरो, ये स्टूडेंट सारे आ जाए ना, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में इसके? सर 11 है। 11। अच्छा 11, सही है। कम है, काफी है। यस सर। अच्छा बाकी क्लासेस कैसी जा रही हैं? हेलो, सर ठीक जा रही हैं वो भी। सही। चलें आस्ते आस्ते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तो क्लास आ गई है, तो we have another topic for today, that is encoding techniques. encoding techniques हमारे पास क्या होती है कि how we can define encoding. Encoding is the process of putting a sequence of characters, letters, numbers, punctuation and certain symbols into a specialized digital format for efficient transmission or transfer, ठीक है। इनकोडिंग हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी हमारे पास टेक्निक है या एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम जो है सीक्वेंस करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, लेटर्स वगैरह हो गए, जैसे नंबर्स वगैरह हो गए, एक डिजिटल फॉर्मेट में। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एक एफिशिएंट जो है हमें ट्रांसमिशन मिल जाए, ठीक है। यानी कि हम लोग उसको जो है इनकोडिंग कहते हैं, ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। या ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। Decoding is the opposite process, the conversion of digital signal into a sequence of characters, ठीक है। अब डिकोडिंग हमारे पास क्या होती है कि वो
हमारे पास ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा ये माइक को जो है ना म्यूट कर दें आप लोग, ये आवाज़ आ रही है मुझे, ठीक है। जब मैं बोलूँ कोई क्वेश्चन करूँ फिर मुझसे वो ऑन करें, ठीक है। अभी म्यूट पे चले जाओ। अच्छा डिकोडिंग हमारे पास एक ऐसा जो है प्रोसेस होता है, इसका जो है हमारे पास एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। किसका हमारे पास ऑपोजिट प्रोसेस होता है? इनकोडिंग का, ठीक है। यानी कि रिवर्स प्रोसेस को हम लोग जो है कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डिकोडिंग कहलाती है, ठीक है। जैसा कि हम आप लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इंक्रिप्शन हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको साइफर में कन्वर्ट करते हैं और साइफर को दोबारा प्लेन में कन्वर्ट करते हैं, वो मेरे पास जो है वो आ जाता है डिक्रिप्शन, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हम जो है लेटर्स हो गए, नंबर्स, पंक्चुएशंस वगैरह, सर्टेन सिंबल्स जो हैं उसका हम स्पेशलाइज फॉर्मेट में रखते हैं ताकि हमारी जो है ट्रांसमिशन और जो डेटा ट्रांसफ़र है वो हमारे पास स्मूथली जो है रन कर सके, ठीक है, स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। क्योंकि जितनी भी हम लोग टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं, जितनी भी हम इस तरह की टेक्निक्स को जो है फॉलो अप करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो इसलिए हम जो है सब कुछ की जाती है ताकि मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। जब तक आपके पास जो डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आपकी जो वॉइस में भी प्रॉब्लम आएगी, ये आपके डेटा लॉस होने में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आपका जो है डिस्टॉर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है रहेंगी, तो वो क्वालिटी हमें जो है एक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह की टेक्निक्स वगैरह को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इनकोडिंग की जो है कुछ टाइप्स हैं, जैसे डिजिटल डेटा है हमारे पास, एनालॉग सिग्नल्स है, एनालॉग डेटा है, मेरे पास डिजिटल सिग्नल्स है, डिजिटल डेटा है, डिजिटल सिग्नल्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डिजिटल डेटा होता है कि हमने ऑलवेज हम जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीक्वेंस होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास जो 0 और 1 से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 हमारे पास क्या होता है कि एक हाई है तो दूसरा लो है, लो जो 0 है वो लो है और जो 1 है वो मेरे पास हाई है, ठीक है। तो इस तरह की हम जो है कोडिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसके हमारे पास टाइप्स हैं। एनालॉग सिग्नल इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है। दूसरा ये है कि ऑन द अदर साइड वी हैव एनालॉग सिग्नल जो कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस होते हैं। कॉन्टीन्यूस से हमारे पास एक वेव की फॉर्म में हमारे पास सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटल में तो हमारे पास 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, लेकिन इन केस ऑफ हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल तो वो मेरे पास कॉन्टीन्यूसली जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बाय मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज, ठीक है। ये अभी इसको मॉड्यूलेशन वगैरह आगे हमारे पास टॉपिक्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे पास जो है मॉड्यूलेशन क्या होती है आगे कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे। एनालॉग डेटा और डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, यानी कि हम जो है कन्वर्जन करते रहते हैं ना अपने सिग्नल्स के, एनालॉग को डिजिटल में कर रहे हैं, डिजिटल को एनालॉग में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एनालॉग टू डिजिटल एक हमारे पास कन्वर्जन जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंटिन्यूसली वेरिएबल एनालॉग सिग्नल्स जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो एनालॉग प्रोसेस होता है उसमें कंटिन्यूसली चेंज हमारे पास आता रहता है सिग्नल्स के अंदर, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग इट्स एसेंशियल कंटेंट इनटू ए मल्टी लेवल डिजिटल डिजाइन। उसके बाद मेरे पास डिजिटल डेटा आ जाता है। डिजिटल डेटा इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या डिसकंटिन्यूस, यानी कि अगर एनालॉग इफ आई हैव एनालॉग वो अगर मेरे पास कंटिन्यूस है तो डिजिटल मेरे पास डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। वो जो हमारे पास 0 1 1 0 1 1 वो जो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं ना अभी तक, वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास वोल्टेज होती हैं या पल्सेस, वोल्टेज पल्सेस उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो उस फॉर्म में जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रहे कि आपके पास एनालॉग अगर हमारे पास है तो वो हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है हमारे पास सिग्नल्स में, और अगर डिजिटल मेरे पास है तो वो जो है हमारे पास जो है डिस्क्रीट हमारे पास जो है वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे कि डिस्क्रीट क्या मतलब, तो लेट्स से कि वी हैव 0 एंड वी हैव 1, ठीक है। कि अगर 0 होगा तो लो हो जाएगा, 1 होगा तो मेरे पास हाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग कुछ टेक्निक्स आती हैं, उसकी हमारे पास कुछ टाइप्स आप कह लें, ठीक है। जो डिजिटल टू डिजिटल हमारे पास टेक्निक्स होती हैं उसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, ठीक है।
In order to transport digital bits of data across carrier waves, encoding techniques have been developed. ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि हम जब भी हम जो है ट्रांसपोर्ट अपने जो है इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपने सेंड करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं डिजिटल बिट्स को, किसकी, डेटा की हमारे पास। ठीक है, एक और अक्रॉस कैरियर वेव्स, क्या मतलब अक्रॉस कैरियर वेव्स, हम लोग जब वेव्स की फॉर्म में हमारे पास जो डेटा सेंड हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एनकोडिंग टेक्निक्स इसीलिए डेवलप की गई हैं कि जो हमारी वेव्स की फॉर्म में जो भी डेटा वगैरह है, इंफॉर्मेशन मेरे पास ट्रेवल करती है, तो उसको जो है मैंने एनकोडिंग टेक्निक में जो डेवलप किया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ मोर कॉमन टेक्निक्स आर गिवन बिलो, जैसे कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स वगैरह जो है गिवन बिलो। यहाँ फिजिकल लेयर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन वगैरह होती है वो केबल्स के थ्रू होती है। ठीक है, केबल्स के थ्रू हमारा डेटा जा रहा होता है। अगर वेव्स की बात करूँ तो वो वायरलेस वगैरह में आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके हमारे पास कौन कौन सी टाइप है, जैसे कि एक हमारे पास NRZ है। ठीक है, NRZ, N हम लोग कहते हैं नॉन, R कहते हैं रिटर्न, और Z कहते हैं जीरो को। ठीक है, यानी कि नॉन रिटर्न जीरो, ये क्या होता है आगे देखेंगे। फिर मेरे पास है NRZI, ठीक है, नॉन रिटर्न टू जीरो बट इन्वर्टेड। ठीक है, कि नॉन रिटर्न टू जीरो, और आई से क्या मीनिंग है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड से क्या मेरे पास मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जीरो है तो उसको वन कर दो, और अगर वन है तो उसको जीरो कर दो। ठीक है, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, जो हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, कि जिसमें जीरो कॉम्प्लीमेंट है तो उसको मैं वन कर देता हूँ, और वन जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको मैं जो है जीरो कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक और टेक्निक मेरे पास आती है जिसको हम कहते हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो इसमें नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, वी हैव मैनचेस्टर इनकोडिंग, एंड वी हैव 4B by 5B इनकोडिंग। ठीक है, इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं, 4B by 5B, यानी कि ये 4B डिवाइडेड बाई 5B लिखा ना, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं 4B by 5B। ठीक है, इनकोडिंग, ये भी मेरे पास एक टेक्निक है डिजिटल टू डिजिटल में हमारे पास आती है। अब इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास NRZ इनकोडिंग है। ठीक है, NRZ इनकोडिंग से क्या मीनिंग होता है कि नॉन रिटर्न टू जीरो, और एक मेरे पास है NRZI। ठीक है, नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। ठीक है, तो NRZ इनकोडिंग मेरे पास क्या होती है कि ये मेरे पास एक ऐसी कॉमन और इजीएस्ट वे है टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। यानी कि हम क्यों यहाँ पे लिखा है डिजिटल सिग्नल, क्योंकि हम डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपके पास NRZ इनकोडिंग है, NRZI है, आपके पास जो है मैनचेस्टर इनकोडिंग है, आपके पास जो है 4B by 5B इनकोडिंग है, तो ये सारी आपकी जो टाइप्स हैं ये आपकी डिजिटल टू डिजिटल में आपके पास आती हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन है इजीएस्ट वे टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि हमारे पास एक कॉमन और एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट या बिल्कुल सिंपल एक हमारे पास जो मेथड है अपने डेटा वगैरह को सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वो मेरे पास ये टेक्निक यूज हो रही होती है। यूजेस टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक है, एज सिग्नल एलिमेंट्स फॉर द टू बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, यानी कि वही बात आ गई कि जैसे कि मेरे पास एक जो है पॉजिटिव होगा और दूसरा मेरे पास जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, NRZ इनकोडिंग में। ठीक है, यानी कि जीरो है, जीरो जीरो लो होगा, वन मेरे पास हाई होगा, टू मेरे पास वोल्टेज लेवल, ये जो 0 1 होता है ना हमारे पास, इसको हम जो है वोल्टेज लेवल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो 0 1 हमारे पास ये पल्सेस हैं, वोल्टेज पल्सेस वगैरह हैं। ठीक है, तो 0 नेगेटिव वोल्टेज हो गया और 1 पॉजिटिव वोल्टेज हो गया। ठीक है, वोल्टेज डजंट रिटर्न टू जीरो ड्यूरिंग द बिट इंटरवल। ठीक है, द वोल्टेज इज कांस्टेंट ड्यूरिंग बिट इंटरवल, यानी कि वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। जीरो है तो जीरो ही रहेगा, वन है तो वन रहेगा। अगर ये मेरे पास जीरो है तो नेगेटिव वोल्टेज है, अगर ये मेरे पास वन है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है, आप जीरो नेगेटिव पल्सेस भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं, पॉजिटिव पल्सेस भी कह सकते हैं, और इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ये देख लें NRZ इनकोडिंग का, ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर दिया हुआ है कि ये मेरे पास जीरो है क्योंकि नीचे लाइन, जो नीचे लाइंस होती हैं उसको जीरो कहते हैं। फिर ये मेरे पास ऊपर चली गई लाइन, ठीक है, तो ये वन हो गई, फिर नीचे आ गए जीरो हो गया, फिर ऊपर चले गए ये वन हो गया, फिर ये जितनी ऊपर रहेंगी वन वन रहेंगी। ठीक है,
और ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर नीचे आ गई 0, फिर ये साथ नीचे आ गई 0, तो नीचे वाली हम लोग जो है 0 डिफाइन करते हैं और ऊपर वाली जो है हम 1 डिफाइन जो है करते हैं, ठीक है। ये नॉन रिटर्न टू 0 मेरे पास वो है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं। प्रॉब्लम वगैरह क्या आती है, कहता है प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ सीरीज ऑफ वंस और जीरोस। क्योंकि हमारे पास जो ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि लेट्स से कि अगर मेरे पास एक हैवी जो है ट्रांसमिशन है, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई डेटा वगैरह सेंड करना है, फासला ज़्यादा है, तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स वगैरह होंगी वो भी मेरे पास ज़्यादा होंगे। क्या पता कितने वंस हों, क्या पता उसमें कितने ज़ीरो हों, तो उसको थोड़ा सा जो टैकल करना जो है वो थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या प्रॉब्लम करती है कि वो हमारे पास लीड्स टू बेस लाइन वेंडर होता है। हमारे पास क्या होता है, बेस लाइन किसे कहते हैं इन डिकोडिंग। जब भी अच्छा, एक हम लोगों ने इनकोडिंग है, एक मेरे पास डिकोडिंग है। जब हम इनकोडिंग कर लेते हैं तो उसी को रिवर्स करते हैं तो वो मेरे पास जो है डिकोडिंग बन जाती है, ठीक है। तो डिकोडिंग हमारे पास क्या है डिजिटल सिग्नल की कि इनकमिंग सिग्नल पावर इज एवुलेटेड अगेंस्ट द बेस लाइन। जब भी हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो वो एवुलेट किए जाते हैं बेस लाइन के थ्रू, ठीक है। यानी कि बेस लाइन को कंसिडर रख के हम लोग जो इनकमिंग सिग्नल्स की पावर को मेजर करते हैं। यहाँ पे देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है रनिंग एवरेज ऑफ द रिसीव सिग्नल पावर, ठीक है, कि जो जिस जिस पावर से जो है सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो जो है हमारे पास बेस लाइन से हमारे पास मेजरमेंट उसकी होती है, ठीक है। तो फिर क्या है कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस और वंस कैन कॉज बेस लाइन वॉन्डरिंग। क्या मतलब हो गया कि जैसे कि फिर मैं इस डायग्राम में आता हूँ। अब इस डायग्राम में देखिए लिखा हुआ है कि 0 0, ठीक है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये, दो हो गए, फिर ये 3 जीरो हो गए, चार, टोटल 5 जीरो है। और कितने वन है मेरे पे, 4 वन है, 5 जीरो है, 4 वन है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है, एक बड़ा हमारे पास जो स्ट्रिंग जब बन जाता है, ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि उसका ये मीनिंग होता है कि वो बेस लाइन वॉन्डरिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें फिर डिफिकल्ट हो जाता है फाइन। अभी तो देखें ना आपके पास अगर लेट्स ये 5 जीरो लिखे, मैंने इजीली काउंट कर लिया कि 0 है, फिर 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 5, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग होगा, बड़ा मेरे पास स्ट्रिंग होगा, वैल्यूज मेरे पास ज़्यादा होंगी, तो उसको काउंट करना, मेजरमेंट करना उसकी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये कहा गया है कि जब मेरे पास लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस होगा या जीरो होगा, कोई भी, या तो जीरो आपके पास ज़्यादा हो या वन आपके पास ज़्यादा हो, तो वो जो है हमारे पास बेस लाइन वॉन्डरिंग में प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर आप ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे देखें बेस लाइन वॉन्डरिंग वगैरह, क्या मतलब है कि अगर मेरे पास जो ये 0 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 1 1, ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन अप टू लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होगा, तो ये देखें कहीं कहीं ना कहीं आपके पास ये बेस लाइन वॉन्डरिंग शो हो रही है आपके डायग्राम में, ठीक है, कि सिग्नल देखें डिस्टर्ब हो रहे हैं, देखिए कभी ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। जो अब ये देखिए ये वाली लाइन जो आपके पास शो हो रही है, हालांकि ये जो है ये इस तरह लाइन आनी चाहिए हमारे पास, ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया है कि हमारे पास जो है 1 होंगे तो ये लाइन होगी स्ट्रेट, और 0 होगा तो नीचे हमारे पास लाइन शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो बिट्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल में आपको 3 4 5 दिखाई गई है, लेकिन जब रियल लाइफ में हम लोग करते हैं ना इसको, तो वो हमारे पास जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। कि यानी कि वो हमारे पास क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम हो जाती है कि नंबर ऑफ बिट्स वगैरह को जो काउंट करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको हम लोग जो है कहते हैं कि ये मेरे पास जो बेस लाइन वॉन्डरिंग वगैरह है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और टेक्निक आ जाती है, यूज़ होती है, जो कि हमारे पास है NRZI। व्हाट डज दैट मीन NRZI? NRZI हमारे पास होता है नॉन रिटर्न टू जीरो लेकिन इन्वर्टेड, ठीक है। आई से क्या मीनिंग होता है, इन्वर्टेड। ये भी हमारे पास सेम वही टेक्निक है, लेकिन हमारे इसमें आई यूज़ किया गया है, जो कि हमारे पास जो इन्वर्टेड एक जो है टेक्निक है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ देखें कि NRZI स्टैंड्स फॉर नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, ठीक है। नॉन रिटर्न टू जीरो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कंसेक्यूटिव वंस। अब कंसेक्यूटिव वंस की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। क्या मतलब है कि अगर इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर जीरो है तो उसको 1 कर दो, अगर 1 है तो उसको 0 कर दो, ठीक है, एंड सो ऑन। वो मेरे पास जो है प्रोसेस चलता रहेगा। अगर यहाँ पर आप लोग देखें, इस एग्जांपल में देखें, फिर उसके बाद
वहां पढ़ते हैं कि ये पहला है 1, तो इसको कर दो, उसके बाद का होगा 0, फिर उसके बाद का आ गया 1, फिर उसके बाद का आ गया 1, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 0, फिर उसके, यानी कि ये इन्वर्टेड फॉर्म में चलती रहती है, ठीक है, कि कभी 1 है तो 0 हो रहा है, कभी 0 है तो 1 हो रहा है, फिर ये 1 है तो मेरे पास 1 हो रहा है, फिर ये 0 है तो फिर ये मेरे पास 1 हो रहा है, फिर आगे 0 हो रहा है, यानी कि अप से डाउन ये यहाँ पे इन्वर्टेड उसमें जो आते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव वंस जितने, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सारे 1 1 1 1 1 1 सारे लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि मैंने नॉन रिटर्न NRZ प्रीवियस वाले एग्जांपल में मैंने ये डिफाइन किया था कि उसमें इन्वर्शन वगैरह नहीं है, उसमें अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होगा, फिर 0 है तो फिर 1 होगा, फिर 1 है तो फिर 0, मतलब इस तरह वो चलता रहेगा। लेकिन इन्वर्टेड में क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, इसको, ये तो ऑलरेडी 1 है तो इसको मैं 0 कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको अगर मैंने 1 किया हुआ है तो ये 0 हो गया, अगर इसको मैंने 0 किया तो ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है कि नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड का है। तो ये सॉल्व प्रॉब्लम करती है किसकी, कंसेक्यूटिव वंस जो हमारे पास जो आ रहे होते हैं एक टेबल के अंदर एक सिग्नल ट्रांसमिशन के कैरियर वेव्स में, ठीक है। एट 0 स्टेट ऑफ करंट सिग्नल रिमेन्स सेम, जब हमारे पास 0 होता है तो जो स्टेट होता है करंट सिग्नल की जो स्टेट होती है वो मेरे पास एक जैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ट्रांजिशन एट बिगिनिंग ऑफ बिट टाइम, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहते हैं चेंज, ठीक है, यानी कि हमारे पास चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ पे मैं डायग्राम में बताता हूँ ट्रांजिशन, ये अगर मेरे पास 1 है तो सेकंड ट्रांजिशन 0 है, फिर थर्ड ट्रांजिशन मेरे पास 1 है, फिर फोर्थ ट्रांजिशन मेरे पास 1 है, फिर फिफ्थ ट्रांजिशन मेरे पास 1 है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह कर करके एंड सो ऑन आपके ये ट्रांजिशंस वगैरह आपकी बता रही होती है, ठीक है। चेंज यानी कहते हैं ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन आइदर लो टू हाई और हाई टू लो। अब ट्रांजिशन भी हमारे पास डिफरेंट होगी, या तो मेरे पास लो से हाई होगी या मेरे पास हाई से लो होगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक फिर NRZ वाली डायग्राम में आ जाते हैं, तो अगर ट्रांजिशन वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि लो टू हाई होगी या हाई टू लो होगी। अब 0 है लो, फिर ये 0 है लो, फिर ऊपर 1 हो गई हाई हो गई, फिर ये नीचे 0 हो गई लो हो गई, फिर ये ऊपर 1 हो गई हाई हो गई, फिर ये मेरे पास हाई हो गई, फिर मेरे पास हाई हो गई, ठीक है, एंड सो ऑन। ये एक प्रोसीजर जो है चलता रहता है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन जो आपकी है वो हाई से लो भी हो सकती है और लो से हाई भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन क्या है, चेंज, ठीक है, चेंज आपके उसमें सिग्नल वगैरह में आते हैं, ठीक है, वो चेंज भी हो सकती है, लो से हाई भी हो सकती है, हाई से लो भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, डिनोट्स अ बाइनरी 1 और नो ट्रांजिशन डिनोट्स अ बाइनरी 0। अगर मेरे पास यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अगर मेरे पास जो बाइनरी 0 है तो वो कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 में हमारे पास ट्रांजिशन आएगा, जहाँ पे आपको 1 1 आएंगे NRZI इनकोडिंग में, तो वो डिनोट की जाएगी बाइनरी 1 से, और नो ट्रांजिशन आएगी वो डिनोट की जाएगी 0 से। उसके बाद मेरे पास एक और जो है डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग टेक्निक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास एक और आ जाती है मैनचेस्टर इनकोडिंग। मैनचेस्टर इनकोडिंग में हमारे पास क्या होता है कि देयर इज अ ट्रांजिशन एट द मिडिल ऑफ ईच बिट पीरियड, ठीक है, यानी कि मेरे पास जो है चेंज या हमारे पास जो ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन वो मेरे पास जो मिडल होगी, इन बिटवीन मेरे पास होगी, ठीक है, बिटवीन होगी, यानी कि हमारे पास एक मेरे पास फर्स्ट 10 मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। तो मेरे पास जो ट्रांजिशन होगा चेंज मैनचेस्टर इनकोडिंग में मेरे पास 5 के ऊपर होगा। 5 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि एट द मिडल ऑफ ईच बिट पीरियड, ठीक है, मिडल में हमारे पास होगी। Transition in the middle of each bit makes it possible to synchronize the sender and receiver and also as a data, ठीक है। जो ट्रांजिशन हमारे पास मिडिल में होती है ईच बिट की, हर एक बिट की ट्रांजिशन मिडिल में जो हमारे पास होती है वो इस पॉसिबल होती है हमारे पास, वो सिंक्रोनाइज करती है सेंडर और रिसीवर के, और यानी कि डेटा को सिंक्रोनाइज हमारे पास करती है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अब आपको पता है सिंक्रोनाइजेशन और ए सिंक्रोनाइजेशन हम लोगों ने टेक्निक 2 पढ़ी थी, ठीक है, कि ब्लॉक ऑफ बिट्स से और करेक्टर बाय करेक्टर से, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास लो टू हाई मेरे पास हो रहा होता है रिप्रेजेंट 0, जो लो टू हाई होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ 0 से, और जो ज़्यादा से कम की तरफ होगा उसको मैं
रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, तो ये 1 है, हाई टू लो ट्रांजिशन है, और ये मेरे पास 0 है, और ये मेरे पास 0 है, तो वो मेरे पास लो टू हाई ट्रांजिशन, ठीक है। चले अटेंडेंस दे दें, ठीक है। आमना इलियास, प्रेजेंट सर। आमना ताहिर, प्रेजेंट सर। लारेब, प्रेजेंट सर। मुबीन, प्रेजेंट। मुदस्सिर। यस सर। जो अटेंडेंस देते जाए म्यूट पे चले जाएं सिवाय मुदस्सिर के। मोहम्मद अफान, मोहम्मद कामरान, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद नवीद, प्रेजेंट सर। नबीला, निशवा कंवल, प्रेजेंट सर। सैयद मुइज। प्रेजेंट सर। सही है। सर ये अफान भी है। किधर है अफान? अटेंडेंस बोलो। हेलो, ग्रुप में है, अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स में है? जी 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 सर अवेलेबल है, शायद उसके माइक का मसला है। अच्छा चलो ठीक है, प्रेजेंट कर दिया। नबीला, पार्टिसिपेंट्स में है सर। नबीला एब्सेंट है, नबीला। सर ये गैलेक्सी A30 से भी कोई है? कौन है लारीब है ये। गैलेक्सी? अच्छा रही ठीक है। सिर्फ नबीला एब्सेंट है, बकाया सारे प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा ये और टीचरों ने कितनी असाइनमेंट क्विजेज ले लिए मुदस्सिर? हेलो सर अभी पहला ही है, मतलब जो मतलब लास्ट वीक से जैसे आपने लिया था ना क्विज, सर हाँ। हरू ने भी वैसे ही लिया है, और मतलब मैम ने जो है वो जो असाइनमेंट की तरह करके लिया है बकाया, मतलब वो जो है मतलब मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ मेथड से ले रहे हैं, जैसे आपने भी लिया है उस तरह भी सर हरू ने भी लिया था क्विज हमारा ना, मतलब नहीं जिस नहीं, तरह आप मैंने बता मैंने रहे थे। मैंने तो वो अभी जो एक प्रैक्टिस करवाई थी, मैंने क्विज अभी तक नहीं लिया। जी जी। अच्छा सर वो मतलब कहने का मतलब ये है कि लेकिन सर हरून ने उसी तरह हमसे क्विज लिया था ना, मतलब कोई टॉपिक्स वगैरह दे दिए थे, हाँ। और फिर उसके बारे में मतलब हमसे 1 बाय 1 पूछा था कि मतलब थोड़ा थोड़ा ना कि ये क्या। वो तो वो जो मेरा है तो वो तो ऐसे अनसरप्राइज भी उसको रखा जा सकता है ना, कि अनसरप्राइज क्विज था हमारा। ठीक। अच्छा फिर हमारे पास जो प्रॉस एंड कॉस, हमारे पास क्या आ जाते हैं कि प्रॉस में हमारे पास क्या है कि सेल्फ ब्लॉकिंग है, बिकॉज देयर इज अ प्रेडिक्टेबल ट्रांजिशन ड्यूरिंग ईच बिट टाइम, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ट्रांजिशंस जो होती हैं, चेंज होता है हमारे पास एक से दूसरी में जाना, दूसरे से सेकंड में, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है, ड्यूरिंग ईच बिट टाइम द रिसीवर कैन सिंक्रोनाइज ऑन दैट ट्रांजिशन, ठीक है। तो जो रिसीवर है वो जो सिंक्रोनाइज कर सकता है उस ट्रांजिशन पर, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या प्रॉस में आ जाता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन हमारे पास क्या होता है कि एरर डिटेक्शन यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि वन वी हैव एरर डिटेक्शन एंड द अदर वी हैव एरर करेक्शन, ठीक है, दो आपके पास टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन से हमारे पास क्या मीनिंग होती है कि अगर आप लोग की कोई जो है नेटवर्क वगैरह चल रहा है, ठीक है, एक नेटवर्क वगैरह मेरे पास रन कर रहा है, अचानक से उस पर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, ठीक है, पहले स्मूथली रन जो है नेट मेरा चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, तो वो मेरे पास क्या होगा कि हम लोग ने जल्दी से एक एरर को डिटेक्ट
जो है वो कर लेगा, ठीक है। डिटेक्शन किसे कहते हैं, डिटेक्ट करना, ठीक है, कि फाइंड आउट करना कि यार ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस जगह पे मेरे पास एरर वगैरह आ रहा है, क्या हमारे पास जो है वो है प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो डिटेक्शन उसको कैसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एब्सेंस ऑफ एन एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर्स, यानी कि एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन से हमारे पास क्या है कि कम हम जो है एक ट्रांजिशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मे बी हमारे पास हो जाए, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है हमारे पास यूज कर दी जाती है कि हम उसके एरर्स वगैरह को उसको जो डिटेक्ट करें, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन हमारे पास होती है, ठीक है। फिर एक हमारे पास आता है एरर करेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरर डिटेक्शन दिया हुआ है, तो एरर करेक्शन का भी मैं आपको बता देता हूँ। एरर करेक्शन हमारे पास क्या होगा, एरर करेक्शन हमारे पास ये चीज होगी कि जिस एरर को जो है डिटेक्ट किया गया है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो अब उसको जो है सॉल्व भी तो करना है, करेक्ट भी तो उसको एरर को करना है। अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो मेरे जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ हुआ होगा, डिटेक्ट हुआ होगा, सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, तो मेरे पास वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी, ठीक है। तो एरर एक है डिटेक्शन और एक है एरर करेक्शन, ठीक है। तो एरर डिटेक्ट हो गया जो कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन है, यानी कि डिटेक्ट हम लोगों ने कर लिया, और जब उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो वो मेरे पास एरर डिटेक्शन से बन गई एरर करेक्शन, ठीक है, यानी कि वो मैंने जो सॉल्व उसको कर लिया, ठीक है, वो सॉल्व हो गई। 50% एफिशिएंट 1/2 पर ट्रांजिशन होगी, 50% एफिशिएंट हमारे पास होती है। कौन सा हमारे पास क्या है चीज़ है कि मैक्सिमम मॉड्यूलेशन रेट इज ट्वाइस दैट फॉर एनर्स रेट, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होती है अभी आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट पूरा टॉपिक है मॉड्यूलेशन। अभी जस्ट आपको इतना पता हो कि मैक्सिमम जो मॉड्यूलेशन रेट है वो मेरे पास ट्वाइस 2 गुना होता है, जैसे कि हमारे पास एनर्स रेट के लिए हमारे पास होता है, ठीक है। रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, ठीक है, मोर हमारे पास बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, ठीक है। बैंडविड्थ हमारे पास क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोटर वे है, ठीक है, मतलब बैंडविड्थ को हम जो बैंडविड्थ हम डिफाइन करते हैं जैसे चौड़ाई हमारे पास होती है, विड्थ जिसको कहते हैं, यानी कि हम अब देखें विड्थ ये लिखा है, विड्थ किसे कहते हैं, चौड़ाई को कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो है डेटा जो हमारे पास जब ट्रेवल कर रहा होता है तब वो जो है हमारे पास जो है उसकी जो है चौड़ाई वगैरह कितनी हो, जितनी मेरे पास बैंडविड्थ जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उतना जो है मेरे पास जो ट्रैफिक है, डेटा जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से जो है ट्रैवल करेगा, अच्छे तरीके से मूव करेगा। जितना मेरे पास बैंडविड्थ जो है कम होगी, ठीक है, तो उसमें जो है मुझे दिक्कत होगी सिग्नल्स वगैरह को भेजने में, ट्रैफिक वगैरह को। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है मोर ज़्यादा बैंडविड्थ की हमारे पास ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है 4b/5b इनकोडिंग है, ठीक है, यानी कि इसको वैसे ये लिखा है कि 4b डिवाइडेड बाय 5b, ठीक है, लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं तो वो हमारे पास होता है 4b/5b, ठीक है। 4b/5b ब्लॉक इनकोडिंग स्कीम हमारे पास इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि वो ब्रेक करे लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ 0 को और 1 को विदाउट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। यानी कि हमारे पास 4b/5b ब्लॉकिंग इनकोडिंग स्कीम इसलिए डिज़ाइन की गई है कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग ऑफ 0 है और स्ट्रिंग ऑफ 1s हैं, दो हमारे पास होते हैं, या तो हमारे पास बहुत सारे 0 होंगे या मेरे पास बहुत सारे 1s होंगे, ठीक है, डिपेंड करता है हमारे पास सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है, सिग्नल के ट्रांसमिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि या तो ज़्यादा हमारे पास सारे 0 होंगे या ज़्यादा सारे मेरे पास 1 होंगे विदाउट इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ, यानी कि हम जो है इंक्रीज नहीं करते फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ को, ठीक है। तो लेकिन वो जो हमारे पास ब्रेक कर लिए जाते हैं स्ट्रिंग ऑफ 0 और स्ट्रिंग ऑफ 1, ठीक है। क्यों हमारे पास ब्रेकिंग और इसके ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि हम लोगों ने ब्रेक करना है कॉन्सेक्यूटिव जीरोस को या वंस को हम लोगों ने ब्रेक करना है। क्यों, क्योंकि हम जो है इसी उस पे ताकि हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह इजी से हो सके कि क्यों हम कैसे फाइंड करेंगे कि इतने ज़्यादा 0 ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है, इतने ज़्यादा 1 मेरे पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो अच्छा, इन दिस स्कीम बिट सीक्वेंस इज ब्रोकन अप इनटू 4 बिट ब्लॉक्स, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा 1s हैं और बहुत ज़्यादा 0s हैं, ठीक है, तो इस स्कीम में हम लोग क्या करते हैं कि 4 बिट ब्लॉक की एक चेन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल फिर एक कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है मेरे पास यहाँ पे, और एक और मैं ऐड कर लेता हूँ 8 लेट से कर लेता हूँ, ठीक है।
तो मेरे पास 4b/5b में क्या होगा मेरे पास कि 4 बिट्स की मैं एक चेन बनाऊंगा, ठीक है, यानी कि 4 बिट्स इधर आएंगे